सबसे पहले हिमांगी जी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि तब जबकि लोग इस विशेष समाज से आने वाले लोगों का किसी दूसरी जगह पर शामिल होना गवारा नहीं कर सकते, वहां आप महामंडलेश्वर, जगत गुरु और अब आगे शंकराचार्य की बातें आपके लिए हो रही हैं, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं बचपन से ही धर्म के साथ जुड़ी रही हूं। और जहां तक अभी आपने जो कहा कि महामंडलेश्वर, जगत गुरु और शंकराचार्य की बात हो रही है, जगत गुरु तक ठीक है, शंकराचार्य की जहाँ तक बात आती है तो वो अभी उसको मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा शंकराचार्य के लिए, और मैं उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ और उसके बाद मैं सोचूंगी। नहीं, लेकिन ये तो ठीक है कि आप उसके बारे में प्रिपेयर कर रही हैं, लेकिन किन्नर, ये जब लोगों के दिमाग में ये शब्द आता है तो जो छवि उभरती है वो उभरती है उन लोगों की जो आपको कहीं किसी ट्रैफिक सिग्नल में मिलेंगे या कहीं पर किसी के जन्म के समय या किसी के घर में नए गृह प्रवेश के समय आए हुए जो लोग होते हैं और जो आपके लिए बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे होते हैं और बदले में वो बलैया और न्योछावर लेकर जाते हैं। ये परसेप्शन बना हुआ है लोगों के दिमाग में जी। लेकिन उस समाज से, उस तबके से आकर यहाँ जगत गुरु के तौर पर खुद को स्थापित करना, ये कब आपके दिमाग में चलना शुरू हुआ और ये संभव कैसे हुआ? देखिए, मैं जब कथा सत्संग करती रही हूँ और उसके बाद संत समाज ने ये सम्मान दिया, मुझे मान दिया, महामंडलेश्वर के पद पे बिठाया, संत समाज ने ही बिठाया, जगत गुरु के पद पे भी बिठाया, इसलिए कि जगत गुरु बन के एक ऐसी उपाधि पे बैठ के पूरे विश्व का कल्याण करे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और पूरे समाज में लोगों को ये मैसेज पहुंचे कि एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा किन्नर समाज जो ईश्वर के नामों का सुमिरन करता है और उसको हम संत समाज सपोर्ट करके उन्हें उस पद पे बिठा के और आगे का मार्ग प्रशस्त कर। नहीं, लेकिन जितना मैंने आपके संदर्भ में आपसे बात करने से पहले जो मैंने रिसर्च की, जो आपके बारे में पढ़ा कि बहुत संघर्ष का आपका जीवन रहा, दूसरों के घरों में साफ सफाई करने से लेकर झाड़ू पोछा करने से लेकर और तमाम तरह यहाँ तक कि बलात्कार दर बलात्कार आपने झेले हैं। उसके बारे में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि आपने किन किन प्रोफेशंस में खुद को देखा, आपने कई जगहों पर, मैं ये भी जानता हूं कि आपने नर्स के तौर पर लोगों की सेवा करने का बीच में कोई एक वक्त था जब आपने गुजारा, आपने फिल्मों में कई जगहों पर काम किया, आपने बीच में जाकर ये तक कह दिया कि अगर किन्नर के लिए एक सीट भी नहीं संसद में तो मैं वाराणसी से चुनाव लड़ जाऊंगी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ जाऊंगी। लेकिन ये आपने जब इतनी सारी जगहों पर आप गई, इन एवेन्यूज में गई, तो क्या यहां समाज सेवा का आपको स्कोप नहीं दिखा? समाज सेवा का तो बहुत स्कोप दिखा, हमने समाज सेवाएं की हैं। और मगर जहां अभी इलेक्शन की आपने बात कही, बनारस की, तो मैं नरेंद्र मोदी के विरोध में कभी नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में मैं कभी रही नहीं हूं, ना मैं रहूंगी। बट वहां मेरा सवाल ये था कि लोकसभा सीट मेरे किन्नर समाज को मिले, विधानसभा और राज्यसभा सांसद का सीट मेरे किन्नर समाज को मिले, वो किन्नर समाज की आवाज बन के वहां बैठे। मुझे नहीं चाहिए, मैं उन सब चीजों की भूखी नहीं हूं, मगर मेरे किन्नर समाज के उत्थान के लिए वो बहुत जरूरी है और वो सीट मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में खड़ी भी रही, तो नामांकन वापस लिया। उसके पीछे भी रीजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा खुलासा कर दिया कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उस ट्रांसजेंडर वर्ग को हम ई श्रम में जोड़ेंगे और आगे के लिए उनके लिए हम कार्य करेंगे। तभी तो हमने आरती उतार दी प्रधानमंत्री जी की। तो मतलब एक समय तक आप ठीक विरोध में, उसके बाद आपको लगा कि आप जो सोच रही हैं वो कार्य वैसे भी पूर्ण हो रहा है तो आप साथ में आ गई। हाँ, ये कह रही हैं। हाँ, अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये क्या हो गया उस समाज के लिए जो होना चाहिए था? पर्याप्त हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए 19 तारीख को जंतर मंतर पे बैठे।
क्या पूरे होना किन्नर चाहिए? समाज के साथ एक बार और शंखनाद करेंगे कि याद दिलाएंगे कि अभी भी समाज आपका इंतजार कर रहा है और लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में एक स्थान दीजिए बस। आयोग बने ना, महिला आयोग बने कि नहीं बने, विकलांग आयोग बने कि नहीं बने, तो आप बहनों से मैं पूछती हूं, क्या किन्नर आयोग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब ये आयोग बनेगा तभी तो ये भीख मंगी बाहर निकलेंगे, जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, जो जबरन किन्नर समाज के नाम पे पैसा वसूली होता है, वो भी बंद होगा। जब आयोग बनेगा तभी ना। हमारे साथ यहाँ इसीलिए क्योंकि आपने कहा, प्रतिनिधित्व की बात की, तो संजना जी को भी आज हमने यहाँ पर हमारी तमाम ऑडियंस के बीच में, संजना जी जो मौजूद हैं वो ट्रांसजेंडर खुद भी हैं और ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती रही हैं, तो उनका भी स्वागत होना चाहिए यहाँ। लेकिन अब दूसरी बात यह कि हमारे शास्त्रों में असल में जो समाज है उसके लिए व्यवस्था यही है हमारी संस्कृति में कि वो शास्त्र सम्मत तरीके से चले जी। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको किया जाए, जो नहीं लिखा हुआ है उसको वर्जित माना जाए। सही कहा। तो किन्नरों के संदर्भ में क्या महामंडलेश्वर वाली, क्या जगतगुरु वाली व्यवस्था या उसका प्रावधान शास्त्रों में है? क्यों नहीं है? होना चाहिए। शिव पुराण में स्वयं वर्णन है कि किन्नर अर्धनारेश्वर का रूप है कि नहीं है? शिव का रूप माना जाता है कि नहीं माना जाता है? उत्पत्ति कैसे हुई? इस पृथ्वी का सबसे पहला जीव, शिव पुराण में वर्णन है कि अर्धनारेश्वरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस पृथ्वी पे की। इसीलिए उनका सबसे पहला अधिकार होता है महामंडलेश्वर पद, जगत गुरु का पद और शंकराचार्य के पद पे बैठे। तो अभी महाकुंभ में जो गतिविधियां चल रही हैं जी, हम देख रहे हैं, योगी जी वहां लगातार पहुंच रहे हैं, जी। मोदी जी भी वहां मौजूद थे, जी। दिन भर कई क्रियाकलाप थे उनके, जी। कई एक्टिविटीज, कई गतिविधियां थी। जी। क्या लगा आपको देख के जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लगातार योगी जी, मोदी जी के दौरे, हर एक चीज को देखना, अपनी निगरानी में करवाना, जी। और इस बार महाकुंभ के दौरान भी ये होते हुए जब आप देखती हैं, क्या लगता है आपको? बहुत सुंदर लगता है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करती हूँ, हर बात पे, हर एक शब्द पे समर्थन करती हूँ। बटोगे तो कटोगे पे भी? अरे पूरी तरीके से बटोगे कटोगे का महत्व लोगों ने बड़े अपने अपने तरीके से निकाला है, क्योंकि जिसकी कंटामिनेटेड बुद्धि होती है वो नेगेटिव वे में लेके जाएगा, जिसकी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव वे में लिखा जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बटोगे तो कटोगे का मतलब उनका कहने का था कि हमारा पूरा भारतवर्ष एक हो, हमारा पूरा भारतवर्ष बटे नहीं। अगर भारतवर्ष के लोग बटेंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कटेंगे ही कटेंगे। आज बांग्लादेश भी तो आप देख रहे हैं, कट गए ना। बांग्लादेश में भी तो लोग, स्वयं वहां के बांग्लादेशी भी कट गए। क्यों कटे हैं? क्योंकि वहां बंटवारा हो चुका है, बटे हैं इसीलिए कटे। चलिए अब मैं फिर से उस तरफ लेकर आता हूं आपको, जहां सही कह रही हूं कि नहीं बेटा? अर्धनारीश्वर के संदर्भ में आपकी जो विवेचना है, आपने ये भी कहा था कि ज्ञानवापी में अगर मुझको जलाभिषेक नहीं करने दिया गया तो मैं खुद का अभिषेक करूंगी, क्योंकि मैं भी अर्धनारीश्वर यस ट्रू को ही रिप्रेजेंट कर रही हूं। सही कहा। नहीं, लेकिन क्या ये हमारा समाज इस तरीके से भगवान शिव को मानने के लिए तैयार है कि अगर शिवलिंग ना मिले तो वो जाकर किसी किन्नर का अभिषेक कर दें? देखिए जी, किन्नर सबसे पहले अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है। स्वयं आदि शक्ति, शिव और शक्ति का स्वरूप किन्नर माना जाता है। ये मैंने सुन लिया। सुनिए जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप, है ना। और अगर ज्ञान व्यापी का मुद्दा आता है तो उसमें हमारे मूल ज्ञान व्यापी जो है, मूल काशी विश्वेश्वर महादेव जो है, वो तो ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? है ना। तो फिर जब उसमें जब शिवलिंग निकला है तो हमारा सनातनियों का तो कर्तव्य बनता है ना, क्योंकि बार बार अगर विपक्ष कहता है, मुस्लिम पक्ष मेरे बच्चे कहते हैं कि भाई वो मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, हम उसमें सर्वे नहीं होने देंगे। मैं कहती हूँ मस्जिद है तो ठीक है, आप सर्वे होने दीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम होता है? सर्वे बार बार रुकवाने की बात करते हैं। तो जब आप सर्वे की बात करके इतना तांडव मचा सकते हैं
तो मैं त्रिशूल लेके तांडव क्यों नहीं मचा सकती हूँ? और अगर जल डालने मुझे नहीं अंदर देंगे, जहाँ वो शिवलिंग के अंदर जल डालने नहीं देंगे, तो मैं खड़ी हूँ साक्षात अर्धनारीश्वर का रूप, तो मेरा अभिषेक हो गया तो कौन सा बड़ा बात होगी? ये भी एक सवाल है, लेकिन अब आइए बहुत जल्दी टिप्पणियां लेता हूं हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे, अभी तक की कही हुई बातें और उनके मन में क्या क्या चल रहा है। उमेश पुरी जी। ये किन्नर समाज का समर्थन है और आपके विरोध में हम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जगत गुरु और शंकराचार्य का विषय है उसमें हमारे विचार आपसे थोड़े भिन्न रहने वाले हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि अखाड़ा परिषद वर्तमान में 13 अखाड़े हैं, जिसमें से किन्नर अखाड़ा भी है और आप स्वयं किन्नर समाज से आती हैं, किन्नर अखाड़ा लेकिन है? इसके किन्नर अखाड़ा है 14वां अखाड़ा। हाँ, मतलब तो उसके बावजूद भी अगर आप एक अखाड़ा एक करके उमेश पुरी जी 1-1.5 मिनट में अपनी बात जो किन्नर अखाड़ा है उसको जूना अखाड़े ने मान्यता दी और वह अब अपने कुंभ के अंदर हम सबके साथ पेशवाई में रहता है। मेरा कहना है कि अगर किन्नर अखाड़ा है तो वैष्णव किन्नर अखाड़े के बनाने की बात आप क्यों करती हैं? अलग चलने की बात आप क्यों करती हैं? एक ही धारा में मिलकर हमको चलना चाहिए। और एक बात और, वह कौन सी प्रणाली है जिसके माध्यम से आपको जगत गुरु शंकराचार्य बनाया गया है? क्या वह अपने शास्त्र सम्मत बात है तो हम आपका समर्थन करेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर हम आपके विरोध में खड़े होने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, खड़े होइए विरोध में। मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप 13 अखाड़ों की बात करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ 13 अखाड़ों की, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ संत समाज की, मैं उनके चरण की धूली हूँ, मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, क्या आदि शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़ों का गठन किया था? सबसे पहले 3 से 4 अखाड़े थे, उसके बाद उसको मतलब बढ़ाया गया, उसको 8 अखाड़े बना दिए गए, 8 से 10 बने, 10 से 13 बने। तो जब इस तरह से विस्तार होता गया, तो मैं कहती हूँ 14 और 15 क्यों ना हो। देखिए आप लोग 14-15 क्यों ना हो, ये एक सवाल छोड़ा गया है। अब मैं राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट ना? चेतनानंद सरस्वती जी। देखिए, आपत्ति इसमें नहीं है कि आपको जगत गुरु की उपाधि दी गई। आपत्ति इसमें है कि आप जब किन्नर अखाड़ा जब हमारा अखाड़ा परिषद ने स्वीकार किया किन्नर अखाड़े को, और वहाँ पेशवा बाकायदा महाकुंभ में पेशवाई निकलती है, शाही स्नान होता है किन्नरों का, तो फिर आपको उस परंपरा से अलग हटकर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप है ना, ये बात जो है ना आप यहाँ कर रहे हैं ना, ये लक्ष्मी त्रिपाठी और किन्नर अखाड़े को पीछे। अब अगर मैं बोलना जाऊंगी ना तो बहुत कुछ निकलेगा बाहर। देखिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है ऐसा? वो जानते हैं? नहीं, आप बोलिए ना, बोलकर जनता को भी पता चलने दीजिए, जनता को भी पता चले। जानते हैं। नहीं, देखिए वो बोले ना, अब जब वो किन्नर अखाड़ा बोल रही हैं तो वो जानते हैं सब चीजें। दिनेश जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई मतभेद है, अगर आप सनातन को जोड़ने की बात करते हैं तो मैं सनातन को जोड़ने की, अब मैं बोलूं, देवी जी, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना, तो मैं भी अब आप मेरा पक्ष सुन लीजिए। हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपको वैलिडिटी मिले हमारी तरफ से, संत समाज की तरफ से, हम आपको खुले दिल से स्वीकार करें। लेकिन आप जब सनातन को जोड़ने की बात करती हैं, आप जब कहती हैं कि मुझे योगी जी का वो बयान बहुत पसंद है जिसमें योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो और ये बांग्लादेश में हो रहा है, आप क्या परंपरा स्थापित करने जा रही हैं, इस पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आपकी व्यक्तिगत कुछ भी रंजिश हो सकती है या कुछ भी मतभेद हो सकते हैं। मुझे लगता है बड़े सन्यासियों को, जूना अखाड़े को या बड़े प्लेटफॉर्म को एक जगह लेकर उस मतभेद को दूर करना चाहिए, ना कि एक और अखाड़े की मांग करनी चाहिए। ये उचित नहीं है समाज के लिए, समाज के दृष्टिकोण से, संत समाज के दृष्टिकोण से। अब वो आपकी बात पे कुछ कहना चाह रही हैं। प्रकृति आज के समय में न्यू जनरेशंस का समय है, समय परिवर्तन चाहता है, और सुनिए जी साध्वी जी सुनिए, मैं बताऊं, प्रकृति परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होता रहा है, और समय की मांग है, परिवर्तन होगा और होके रहेगा।
आप अगर जूना अखाड़ा की बात कर रही हैं, साध्वी जी सुनिए, साध्वी जी सुनिए, साध्वी जी सुनिए, साध्वी जी सुनिए, मैं बताऊं, आप किन्नर अखाड़ा की बात कर रही हैं। आपने शिक्षित किया आज तक किन्नरों को, अखाड़े में सम्मिलित कर दिया, शिक्षित किया। वर्षों से किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े में विलय होकर रह रहा है, क्या शिक्षित किया आपने? मैं इसका और ये अब नहीं, इसका जवाब लूंगा, मैं आगे लूंगा, लेकिन अभी जितेंद्र जी की बारी है। ये जो बातें कही जा रही हैं कि परिवर्तन समय मांगता है और यही सृष्टि का नियम है, और इसीलिए परिवर्तन कई उन जगहों पर भी दिखाई दे रहा है जो फिलहाल समाज को हजम नहीं हो रही। जी, सभी को नमस्कार। देखो, सबसे पहले तो इनके लिए समाज ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं बोलना चाहूँगा, मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि उससे एक उपहास जुड़ गया। क्योंकि जो शब्द है सबसे पहले जो इन्हें कहा गया, हिजड़ा शब्द कहा गया, जो उपहास और एक उपेक्षा का पर्यायवाची बन गया। फिर अभी कुछ वर्षों में किन्नर शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ। सही कहा। ओके, धीरे धीरे समय के साथ समाज में इतने भ्रम फैल चुके हैं कि उनको अब तोड़ना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। आप जगत गुरु बनेंगे, शंकराचार्य बनेंगे नहीं, बात अलग बात है। मैं कहूँगा सबसे पहले तो चर्चा होनी चाहिए कि जो ये शब्द, जो इस शब्द जो मैंने बोला, उसके लिए दूसरे शब्द भी दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। षंड कहा गया है, क्लीम कहा गया है, लेकिन किन्नर नहीं कहा गया है। सबसे पहला भ्रम तो ये फैल चुका है कि नहीं, वो क्योंकि किन्नर शब्द शास्त्रों में देव योनि कही गई है ना, अब वो किन्नर शब्द को पकड़ के ये कहा गया कि हमारे बारे में तो ये कहा गया है, तो प्रमाण वो अलग चर्चा बड़ा, उस पर तो बहुत शास्त्र निकल के आएंगे। कि मैं सच कहना चाहता हूं कि जो षंड और किन्नर ये दोनों अलग प्रजातियां हैं। शास्त्रों में इसके सारे प्रमाण दिए गए हैं। मैं उसमें अभी नहीं, मैं मेरे पास है, अभी कहेंगे मैं एक शास्त्र तो असल में ठीक है, चलिए किन्नर ना कह के आपके हिसाब से षंड बोलूंगा, मैं कुछ और कहना चाहिए। नहीं, मैं षंड बोल रहा हूं। क्या होगा आगे? नहीं, उससे नहीं, वो क्या है कि किन्नरों के बारे में देव योनि है ना, किन्नरों के बारे में हमारे बहुत पवित्र शास्त्रों में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, वो अलग है। इसलिए जो है वो उसको ये करके नहीं, तो आप कह रहे हैं कि खुद को उस तरीके से लेजिटिमेसी देने का काम हो रहा है। यस, भ्रम फैल गया समाज में, भ्रम फैल गया है किन्नर बोल के अपने आप को, जबकि षंड किन्नर नहीं है। अपने आप को किन्नर नहीं, लोगों ने किन्नर बोला। नहीं, सुनो, अपने आप को हम थोड़ी किन्नर प्रतिक्रिया मांगी ना, हम तो कह, लोग दुनिया कहती है, समाज कह रहा है किन्नर। चर्चा नहीं शुरू करना चाहता, क्योंकि चर्चा जो मुझे तो जल्दी अपनी बात कीजिए। वो किन्नर के साथ किन्नरी भी होती है। ठीक, किन्नर के साथ किन्नरी भी होती है, और किन्नर नपुंसक नहीं होते, वो बच्चे पैदा करते हैं। कभी नहीं, शास्त्रों में लिखा है। मैं अभी आपको पहला प्रमाण, क्योंकि किन्नर बच्चे पैदा करने लग गए, करते हैं ना, वो मेरी बात तो एक नई बात आ गई, किन्नर और किन्नरियों वाली बात आ गई, मतलब किन्नर बच्चे पैदा कर सकते हैं। और बताइए, ये वो कह रहे हैं कि वो प्रमाण लेकर आए, प्रमाण है, प्रमाण होगा, ये गलत बात है, त्रिपुरा एकदम गलत बात है। क्या है ये, किसका हवाला दिया जा रहा है? मर्द कह रहे हैं, ये क्या है? ये एकदम गलत बात है। ये त्रिपुरा रहस्यम है, ये त्रिपुरा रहस्यम। आप तो तमाम पुराणों के संदर्भ में भी प्रवचन करते हैं। ये त्रिपुरा रहस्यम के बारे में बता रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है। नहीं, मैं अभी बता देता हूँ ना आगे। आजकल कई है ना त्रिपुरा रहस्यम, कुछ पता ही नहीं है, इन्हें शास्त्र नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ, हमें ज्ञान नहीं, आपको ही ज्ञान नहीं है। आप ज्ञानी हैं। अभी देखिए, किन्नर को मर्द कह दिया, इसमें लिखा क्या है, और किन्नरियों को औरत बोल दिया। देख लें जरा, इसमें लिखा क्या है त्रिपुरा रहस्यम में। जी, जब त्रिपुरासुर जो उस समय सबसे बड़ा असुर था, जल्दी बात, वो किन्नरी के पीछे भागा, तो किन्नरी क्या कहती है? बुद्धिभ्रष्ट मत बनो, मुझ किन्नरी के पति देवता हैं, यहाँ से 5 कोस दूर पर तपस्या में निरत है, मैं उनके प्रिय पत्नी, उनकी छाया की तरह उनके साथ हूँ। किसी भी कारण से कोई पत्नी किसी पति को छोड़ नहीं सकती, जो बचपन के पालक हैं, युवावस्था में पतियों से समुद्धार करने वाले, उन्हें ललिता जो हमारी भगवती का सर्वोच्च रूप है, उसने त्रिपुरासुर का संहार किया। ये त्रिपुरा रहस्यम है। तो ऐसे त्रिपुरासुर के नाम पर ये त्रिपुरा रहस्यम है। तो ललिता देवी ने उसका संहार किया था, और वहां उसमें त्रिपुरा रहस्यम में लिखा हुआ है किन्नर की पत्नी किन्नरी। किन्नर देव योनि है, एक शब्द नहीं। आपने जगह, अच्छा चलिए, एक बात ये कहती, दूसरी बात क्या है आपकी? संकट वो नपुंसक नहीं है। ठीक है, दूसरा वो बच्चे रहते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या कह रहे हैं? उनकी शक्ल कैसी होती है? गलत बात है। इसका जवाब दूंगा। आप अपनी बात में अब जगत गुरु अभी देखिए क्या है कि जो हमारे बड़े आजकल धर्म में, आजकल है ना शास्त्र, लोग अपनी बुद्धि से भी लिख रहे हैं और क्या बता रहे, ये शास्त्र है, ये प्रमाण है ना? ये आजकल कईयों ने
कईयों ने ऐसा लिखा है दो मिला के मैं दिखा सकती हूँ। षंड और किन्नर दोनों अलग हैं। हाँ अच्छा ठीक है। भाई साहब ये अशोभनीय है, ये अशोभनीय है। एक सेकंड अब ये अशोभनीय है। नूपुर मर्द को किन्नर कहना देखिए, ये अशोभनीय है। धर्म ग्रंथ छापने वाला आपसे बड़ा प्रकाशक है चौखंबा। बना दिया आपने। चौखंबा चैतन्य जी, अगर शब्द है। सब लोग एक साथ, You should not tell like that। मैं आपसे शांत क्षमा याचना करें यहाँ पे। मैं आपसे शांत रहने का अनुरोध करता हूँ। चेतनानंद जी शांत हो जाएं। जितेंद्र खुराना एक सेकंड शांत हो जाएं। आपकी बातें नटशेल में हमने सुनी। अब मेरे को नूपुर के पास। सर मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए बात ये ये ऐसा है, वर्ड होगा तो मैं उठ अखाड़ा जो जाऊंगी बना यहाँ इस से। नाम से, इसी वक्त उठ जाऊंगी शो से। कैसे उठ किन्नर गए? को मर्द बोलने का मतलब गलत शब्द नहीं, है। नहीं। ये टॉपिक जानबूझ के आपने एक निकाला है, मिनट। समाज को एक सेकंड। बहकाने के लिए लास्ट निकाला लाइन है। तो बोले वो दीजिए। अपनी एक सेकंड, Why should you एक have सेकंड, talk एक like सेकंड। that? मैं उनको समझाता हूँ। दिनेश जी। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास आई हुई किताब से मेरे उद्धृत पास भी करके, बहुत सारी किताबें तो अगर मैं भी आप निकाल दूं ना, वो तो अपनी पता तरफ से चले। आप पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मेरी इसलिए आप नाराज मत होइए। नहीं, मैं नूपुर मेरे नूपुर पे नूपुर एक नहीं, सेकंड, मगर समाज जितेंद्र पे तो खुराना टिप्पणी एक हो रही है। सेकंड, नूपुर किन्नर मेहता, समाज पे तो टिप्पणी हुई। नूपुर किन्नर मेहता, समाज को मर्द बोल रहे एक टिप्पणी तो हुई। सेकंड, नूपुर मेहता, अभी तक सुनी हुई बातों में क्या आपको हाईलाइटेड लगा, क्या महत्वपूर्ण लगा जिसका जिक्र जरूरी है? बहू बनकर होते या किसी की बेटे बनकर। ये किन्नर है ही आपके पास आऊंगा। नहीं, ये किन्नर है ही नहीं, नूपुर की टिप्पणी। मुझे बताए किन्नर नहीं है तो क्या है? षंड है, शट अप, षंड है, शट अप, क्लीम है। शट अप। किन्नर हुआ नहीं, 2013 किन्नर हुआ नहीं, आप शांत हो जाए और बैठे। किन्नर हुआ आप नहीं। शांत हो जाए और बैठे। Can you listen? आप शांत हो जाए और 2013 बैठे। किताब है, जितेंद्र, मेरी किताब नहीं है। He आप शांत हो जाएं। ये मूर्ख आदमी है। साजिद चार जी किताबों गलत के नाम बातें नहीं बता कर रहे हैं। सकते। आप बैठ आज जाएं। मेरे ऊपर ये टिप्पणी पूरा समाज के की बात आ रही है यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं, आप बैठिए। हमारे किन्नर समाज की बात आ रही है। बैठिए, बैठिए, सब बैठिए। मर्दू है क्या किन्नर? नूपुर मेहता, आपका अभी तक ऑब्जर्वेशन क्या है? एक सेकंड। हिमांगी जी, हमने आपको सबने बहुत धैर्य से सुना और बहुत रोचक भी हैं आपकी काफ़ी बातें। मेरे बहुत साधारण से 2 सवाल हैं। जी बेटा। आपकी जितनी भी बातें सुनी उससे लगता है कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बहुत पॉलिटिकल है, राजनीति की तरफ है। और आप जो बोल रहे हैं कि किन्नर समाज को ये दर्जा मिलना चाहिए, ये हक मिलना चाहिए, तो वो हक, वो दर्जा तो किसी भी इंसान की काबिलियत की वजह से मिलना चाहिए। इसलिए नहीं, एक सेकंड, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। कंप्लीट कर दीजिए। उसकी काबिलियत की वजह से उसको वो दर्जा मिलना चाहिए, उसको एकदम राइट। इसीलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो किन्नर समाज से बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि आपका जो भी कहने का जरिया था बहुत ही राजनीतिक था, हाँ। तो इसमें धर्म का तो हमको कहीं कुछ आप चीज नट ज्यादा ये कह दिख रही नहीं रहा हैं कि है। ये जो अप्रोच है इनकी, जी। ये इनकी अप्रोच वो It's very साधु संतों वाली political। नहीं है, राजनीतिज्ञों वाली है। यस, ये आपकी अप्रोच साधु संतों वाली नहीं है, राजनीतिज्ञों वाली। हाँ, पर आप मानसिकता आप जवाब ले ज्यादा लीजिए। धार्मिक इसका नहीं लगता। जवाब नूपुर जवाब। मैं कहती हूँ, आपने जो भी कहा मैं आपकी हर बात को मानने करती हूँ, है ना। पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स की ही बात ज़्यादा कर रही हूँ, धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं ये भी कह दूँ, धर्म, धर्माचार्य और भगवान श्री कृष्ण, पॉलिटिक्स है ना, आपने हमने पैदा नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण की तरफ से हिमांगी जी, सुनिए ना आपने मेरे बात बेटा, कही कि मैंने आपकी आपकी बात परवरिश पूरी शांति से धर्म सुनी। के अराउंड हुई सुनिए है। ना मेरी वो तो बात। सबकी हुई नो है। नो नो हमारे नो घर में नो भी नो, पूजा होती यू है। शुड लिसन व्हेन आई एम टॉकिंग। आप मेरी ये कह बात रही हैं सुनो, क्योंकि हम Let किन्नर her- हैं, सुनो, हमको let दर्जे me मिलने talk। चाहिए। हिमांगी जी, नहीं। Let me हिमांगी जी, answer। एक बार वो कह रही हैं लेट मी स्टैंड करेक्टेड, व्हाट चलो, एक्चुअली correct, शी मेंट, बताइए correct। क्या कह रही थी आप? चलिए करेक्ट। मैंने ये कहा था कि किसी भी इंसान को वो दर्जा उसकी काबिलियत के हिसाब वही- से वही मिलनी तो चाहिए, कह रही, तो इसलिए नहीं काबिलियत की क्योंकि बात आ वो गई सिर्फ ना। किन्नर है। वो कह आप रहे ये हैं कि रही किसी हैं- को सिर्फ इसलिए कि वो कोई पुरुष है, किन्नर कोई समाज स्त्री को है, गद्दी कोई मिलनी किन्नर है, इसलिए कोई दर्जा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि वो काबिल हो। हाँ, अच्छा एक चीज बताओ, काबिल कैसे होगा किन्नर? काबिल कैसे होगा किन्नर? अगेन किन्नर। एम आई राइट? है ना। तभी हम जब आगे आएंगे, जब हम आगे आते हैं, हम अपना कार्य करना चाहते हैं, हमारे में काबिलियत है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। नहीं, और हम आपको- चाहते हैं हमारे समाज में भी आपको लोग कोई नहीं रोक रहा काबिल हो। है। LGBTQ राइट्स भी हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। I respect you. आपको इसमें एक तस्वीर दिखा देता हूँ। सोसाइटी। 46 साल बाद संभल में भगवान का एक मंदिर खुला है।
46 साल बाद, और वहां आज पूजा अर्चना हो रही है जब हम आप ये बात कर रहे हैं। तो जरा वो तस्वीरें भी देख लीजिए, 46 साल बाद पूजा अर्चना की ये तस्वीरें। पुलिस वाले वहां गए, देखिए भगवान शिव यहाँ पर स्थापित हैं और वो जलहरी साफ की जा रही है, पुलिस वाले वहां मौजूद। देखिए ये तस्वीरें निश्चित रूप से आपको अच्छी लग रही होंगी, और यहाँ मौजूद तमाम लोग, अगर ये तस्वीरें उनको अच्छी लग रही हैं तो तालियों के साथ इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए अब मैं आ जाता हूं, जरा आपको यहां लेकर आइए प्लीज, आपको कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं, और कुछ एक सवाल भी आपसे पूछने हैं मुझे, और उसमें वो सिर्फ येस और नो की तर्ज पर होंगे। बहरहाल पहले ये तस्वीरें, आइए प्लीज यहाँ आ जाइए, आप इस जगह आइए, और ये तस्वीरें प्लीज वन बाय वन क्विकली। ये तस्वीरें धर्म संकट में कितना संकट इन तस्वीरों के संदर्भ में जवाब देते हुए लगता है, ये आप तय कीजिएगा। बटोगे तो कटोगा, पर अमल से किसे फायदा है, हिंदू मुसलमान, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। अगला बहुत जल्दी से इसको क्विकली फायर कीजिए। धर्म संकट, आपका मठ कहां बनेगा शंकराचार्य बनने वाली स्थिति में? गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, क्योंकि प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी है तो दिमाग में कोई मठ भी आता होगा। किस मठ की तरफ निगाहें जाती हैं? ये जो 4 मठ का आपने जो नाम लिया ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के मठ है, सही में? हाँ। अब बीच में जो है खाली स्पेस पड़ा है, तो किन्नर शंकराचार्य बीच में क्यों ना बैठे? तो फिर आपको बोलना चाहिए था किसके अतिरिक्त कोई है? नहीं, थोड़ा सोचने लगे। अच्छा, ये तो अच्छा इन्होंने क्लियरिफाई किया। तो इन्होंने ये पुरी जी के इंटरवेंशन के बाद अब कहा जा रहा है कि असल में इसमें एक गोला और होना चाहिए, जिसमें चारों कोनों के अलावा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप अभी केवल दिमाग में नोट करते रहिए, आपके पास आ रहा हूं। नेक्स्ट फायर कीजिए, नेक्स्ट फायर क्विकली। आपका पसंदीदा किरदार कौन है? फिल्मों में बहुत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। महारानी का एक किरदार सड़क में आपने देखा होगा, किन्नर टिक्कू का किरदार आपको याद होगा। थोड़ा सा पीछे की तरफ आप जाएंगी तो वो शबनम मौसी भी कैमरे में दिखाई देंगी। आई शबनम इज वेरी स्वीट, you know, मैंने सुना है शबनम मौसी में आपने भी काम किया है? मैंने काम किया है, मैंने बचपन का किरदार किया है शबनम का। अच्छा, इसलिए आप ये किरदार को सबसे आगे रखते हैं। ही इज वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माय आशुतोष राणा। चलिए नेक्स्ट, आशुतोष राणा अच्छे दोस्त हैं और शबनम मौसी अच्छा किरदार उनको लगता है। दोनों में बेहतर नेता कौन है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन है? ये गलत बात करते हैं, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। दोनों में कंपेयर करना हो तो कौन बेहतर है? अगर राहुल और प्रियंका की बात आती है तो मैं दोनों में ऐसा कंपेयर नहीं चाहती हूँ। दोनों भाई बहन है, सब सही। भाई बहन है, सब सही है। नेक्स्ट फायर कीजिए, है ना? धर्म संकट। नेक्स्ट, यहां अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की असली वजह आपको क्या लगती है? भगदड़, सियासत या पब्लिसिटी? पब्लिसिटी स्टंट। ये पब्लिसिटी स्टंट है, फिल्म को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग इसमें सियासत देख रहे थे, वैसा कम से कम आपको दिखाई नहीं देता है। आइए अब अपनी जगह पर फिर से आ जाइए। अब कुछ एक चीजें ऐसी भी हैं जो रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने अभी तक जो बातें कही प्लीज उसमें हमारे मेहमान कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी, करो। ये बात ये है, मेरा निवेदन ये है कि समाज का रिफॉर्म होना चाहिए, उनको सहयोग होना चाहिए, उनकी अपमान की स्थिति दूर होनी चाहिए। मेरा इनसे एक निवेदन ये प्रश्न बड़े सम्मान से कि जब भगवान आदि शंकराचार्य जब हुए तब उन्होंने 4 पीठें बनाई, तो 4 पीठें कैसे चलेगी? उसका कोई ग्रंथ भी बनाया, उस ग्रंथ का नाम क्या है? थोड़ा बताएंगे आप मुझे? सुनो ना, मैं बता दूं। थोड़ा बताएंगे आप मुझे? आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना की थी। है ना? है ना? तो वो कम उम्र में ही समाधि में चले गए थे ना शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी उन्होंने पूरा जीवन काल नहीं बिताया। क्या कह रहे? देखो आप, नहीं क्या कह रहे? नहीं, सही बात है। 788 नहीं ईसा पूर्व 788 और 803 सर 500 ईसा पूर्व 503 नहीं, आप एक बार देखिएगा। मैं मेरा सब्जेक्ट है हम सब गलत है, यही तो सही कुल मिला के वो ये कह रही हैं कि कम उम्र में वो समाधि में चले गए। सब गलत है। वो कह रहे हैं वो कल कम उम्र में समाधि में। हाँ, तो आप आगे इसमें कहने का मतलब क्या? वो कह रहे हैं कोई एक ग्रंथ लिखा गया था। ग्रंथ कौन सा है? बताओ ना, आप ही बता दो। आप तो नहीं बाबा, आप बहुत ज्ञानी हैं, हम तो भैया मूर्ख हैं। आप तो हर चीज जानते हैं। आपने मर्द को किन्नर भी बना दिया और किन्नरियां भी पैदा कर दी। अब आप ये सब बातें करेंगे? सम्मान से पूछ रहा हूँ, शंकराचार्य बनाने की विधि देखिए, उन्होंने कह दिया, पता ही नहीं है ना? हाँ, नहीं पता है। आपको पता है? आप बताइए ना प्लीज, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आपको पता है? ये जगत आप बताइए।
नहीं, ये मेरा स्टेटस नहीं है, ये आप बुलवा रहे हैं, अखाड़े ने बना दिया ऐसे जगत गुरु। शब्दों से आप बुलवा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आप मैं आपके बीच सनातन में बोल धर्म नहीं रहा को था। गिराने की बात अरे कर रहे हैं। आपको देखिए, मैं आप आपके बीच में बोल सनातन नहीं रहा का था। डंका नहीं बजा रहे। दिनेश जी, आप का उनको एक सेकंड, गिराने की मैं बात- हिमांगी जी को ये क्लियर गलत करता हूं। बात है आपकी। हिमांगी जी, उनका- हर बार ये आदमी मैं समाज से बोल रहा हूं। हिमांगी जी, प्रश्न दो। हर बार चर्चा। मर्द को किन्नर भी बना दिया, अब और कहाँ तक गिराओगे हमको? जब गिरा दो पूरी उत्तर तरह नहीं से। है, मैं जब उत्तर खड़ी नहीं हूँ है तो गिरने आप के बहस लिए। करो लगे। आप गिरा दो आपकी आप बात हमेशा नटशेल में क्या थी? तो जल्दी करोड़ बोलिए। उल्टा शास्त्र का नाम बताए ना। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं बता बताऊंगी। दीजिए। जब भगवान आदि बताऊंगी शंकराचार्य नहीं। ने जब चार पीठें नहीं बनाई, बताऊंगी। तो जो विभिन्न शास्त्रों की, लेकिन ये जो चार पीठों पे जब शंकराचार्य विराजमान होंगे, उनकी प्रक्रिया और वो कैसे चलेंगे, वो इस ग्रंथ का नाम है मठामनाय मानुशासना। ये आपने ये लिखा वो ग्रंथ है, ये ग्रंथ बहुत लोगों ने बहुत वो कुछ ग्रंथ लिखा हुआ है जो ग्रंथों माननीय में। इलाहाबाद मैं इस हाईकोर्ट ग्रंथ को और मानती जितने भी नहीं। केस चल रहे हैं, मैं सुप्रीम मान्य नहीं कोर्ट करती हूँ ऐसे ग्रंथ। सुप्रीम कोर्ट में यही ग्रंथ का रेफरेंस दिया ये जाता है। आजकल लोगों ने ग्रंथ बनाए अपने बुद्धि से। दिनेश जी, अब देखो, आप ये ग्रंथ को तोड़ ये मोड़ के ग्रंथ- एक किताब में ये लाके रख ग्रंथ दिया सुप्रीम और बता कोर्ट में दिया रेफर ये किया सत्य जाता है। ये ये सत्य ग्रंथ है, इलाहाबाद ये ऐसा है, हाईकोर्ट ये में रेफर किया अपनी जाता है। मेंटालिटी के हिसाब से लोग काम करते हैं। और कैसे शंकराचार्य आगे बनाए जाएंगे, उसकी सारी विधि इसी के अनुसार ठीक है चलेगी। ना। माननीय आप ही बना सुप्रीम दो कोर्ट भी इसी को शंकराचार्य। मानता है। आप नहीं, ही नहीं, बना दो, लेकिन एक आपको चीज, मैं knowledge एक है बात तो। इनसे पूछ लेता हूँ। सुनिए ना, हिमांगी, यू नो इट इज क्वाइट हिलेरियस आल्सो, क्योंकि अभी जो ये बातें हुई हैं सारी और जो मैंने इनको देखा है, शी इज जस्ट फोकस्ड ऑन बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। Oh my God. आप इतना एंड शी इज लाइक द बिगेस्ट ड्रामा क्वीन। Really? मतलब Oh आप my God. इतना Thank you very much. दिखाना चाहते You are हैं। telling आपको the wrong. publicity भी चाहिए, You are आपको totally गद्दी भी wrong. चाहिए। You cannot आपने- talk like that No, with us. This is the No first way. impression. No way. Anybody That's would say that. totally wrong. This is your first That's impression. totally wrong. And this is You what cannot you're say portraying like in that public. as a drama आप publicity queen. के लिए ये कर रही It's हैं। wrong. आप- Totally, your words are totally ये- wrong. ये आपको लग रहा है। Words are totally wrong. ये नहीं, सब नुपुर, किसी एक को बात- देखने नहीं, में मैं एक लगेगा। सेकंड, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये आपको लग रहा आप होगा ड्रामा ना, क्वीन तो आप वरना हैं। जिन लोगों ने आप महामंडलेश्वर ड्रामा क्वीन, बनाया, सबसे बड़ी ड्रामा जिन क्वीन लोगों तो ने आप जगत हैं। गुरु बनाया, जो इनके फॉलोअर हैं, उनको तो ये नहीं लग रहा होगा। कर रही है। आचार्य नरेंद्र गिरी जी, और आपका काम हमसे जब सवाल जुमा पूछने खाड़े का ने नहीं इनको है। अखाड़ा ये बनाया, ड्रामा क्वीन सबसे बड़ी ड्रामा जो क्वीन आचार्य है। नरेंद्र गिरी जो जी, दूसरे के ऊपर जिन्होंने उंगली शरीर छोड़ उठाते दिया, हैं, उन्होंने वो ये विरोध किया कि आप देखे नहीं मानते। 3 उंगलियां अपनी तरफ की उन्होंने है कहा To be center विरोध of किया। attraction. और Totally wrong. मैं बीच में बैठना चाहती हूँ, मुझे सब लड़ लो। नरेंद्र बनने से पहले ये महामंडलेश्वर है। अगर टीआरपी के लिए, अपनी फेमसिंग के लिए आप महामंडलेश्वर का अपमान हमारे सामने करोगे तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तो अखाड़ा statement बता रहा हूँ उनकी। अखाड़ा जो ये कर रही है, वाला वही बोल रही है। आप उनकी statement बता रहा हूँ। एजेंसी है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल विरोध आप करते हैं बहुत आपकी गलत बातों बोल का। रहे हैं। मैं आप उनके शांत साथ बैठ रहें। के आपकी बातों का बता रहा हूँ। शांत रहें, नहीं तो मैं ये शो से चली जाऊंगी। वो आप चरणों में पकड़ के क्षमा मांगे। उधर जाइए, उधर। मैं क्या कहती उधर जाइए, हूँ, उधर। मैं क्या उधर कहती हूँ, जाइए। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बात मत You कीजिए, shut up. ऐसे बात मत कीजिए। आपको ये पद्धति आपके माता पिता ने यही शिक्षा दी है, आपके गुरु ने आपको ये शिक्षा दी है। आप जिस स्कूल से पढ़ लिख कर आए, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल आइए आप। ने ये शिक्षा दी है आइए, आइए, आप आपको। अपनी- आपके माता पिता ने मैं ये इनसे बात शिक्षा करता दी हूँ, आप है। अपनी शर्म शिक्षा आनी करें। चाहिए। आइए, मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए मांगे जी, आपको। समझो आप। बड़े बेशर्म व्यक्ति आइए, हैं आप। आइए। आपको Just shut up. पता ही नहीं है You आपको। just shut up. आइए, आइए, आप अपनी You जगह just पर आइए। shut up. आपको शटअप होना Just चाहिए। shut up. एक You just सेकंड, shut up. आपको जितेंद्र जी, shut up होना जितेंद्र जी, एक चाहिए। सेकंड, मुझको शांत करने चरण दीजिए। पकड़ के एक माफी सेकंड। मांगनी चाहिए। आइए। और अगर आइए। आप में मर्यादा है अब मैं बहुत जरा तो जल्दी से छोड़ के ऑडियंस की जाना बात चाहिए। लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको प्रणाम करती हूँ। 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे, पता नहीं इन्हें देख भी पाए, हमने इतनी पास से देखा। चैनल को धन्यवाद। दूसरा, मैं आपसे कह रही, इतने बड़े आप थैले ग्रंथ के लाए हैं, एक लोक जीवन की लकोक्ति है। मेरी दादी, मेरी माँ 95 साल की है, मैंने दादी से सुनती आ रही हूँ, बड़ा परिवार है। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो ये लकोक्ति बोली जाती है, रब्बा ती दई या पुत दई, तीसरा मेल ना दई, मतलब बेटी देना, बेटा देना और तीसरा मेल नहीं देना। आज मुझे गर्व है अपने हिंदू धर्म पर कि इन्हें महामंडलेश्वर के पद दिया है, शंकराचार्य का देने वाले हैं और जगत गुरु का पद देना है। इसमें हमारा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आज विशेषता है कि सच्ची मैं सबको बोलती धारण हूँ, करता है, आप जैसे सच्ची लोगों को। बोलती हूँ, रोना आता है अपनी जिंदगी पे। बोल हमें दिया तो उन्होंने। जहर आपको दे के कुछ मार कहने वाली डालो। थी, आप कह रही थी अगर कुछ। हम मर मैं तो कहते हो इनको आप बिल्कुल मुझे, पसंद ही तो नहीं करना दे दो चाहते, जहर। गलत बोल रहे हैं, मार बिल्कुल डालो उनका मुझे। अपमान कर रहे हैं ये हमारे बिल्कुल। समाज को जहर हमारे दे दो। समाज की विडंबना है। मैं कहती हूँ, सच्ची बोलती हूँ आज। हाँ। आज जो अपमान
हमारे किन्नर समाज ने झेल लिया। इस भाई साहब ने जो वर्ड कहे हैं, किन्नर समाज को मर्द कह दिया, किन्नर बच्चे पैदा करते हैं, इतनी बड़ी बात कह दी। मैं कहती हूँ छाती पीट के रोना चाहती हूँ, छाती पीट पीट के आपने मार डालो मुझे, मार डालो किन्नर। नहीं ऐसा नहीं, आप आराम से ये गलत वर्ड बोल दिया। आपने जो बातें कही हैं, आपने बेशक किसी का रेफरेंस देकर कही है, लेकिन वो ये कह रही है कि मैं इससे हर्ट हुई हूं। कर चुके हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि आपको हर्ट करने का इरादा नहीं है। वो देखिए वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। शांत हो जाइए प्लीज। बोलने तो दीजिए मुझे। नहीं, मुझे जहर दे दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ इस दुनिया में। नहीं, आप आराम से बैठे। ऐसा किसी के, आप तो संत, आप तो महामंडलेश्वर की पदवी से विभूषित हैं, और संतों को मान अपमान नहीं लगता। बैठिए आप, सब मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत में। आप बैठिए, आपको, और आप बैठिए, और आप लोग भी अपनी जगह पर, हाँ आप लोग भी अपनी जगह पर आइए। उपाधि मिल रही है, आप लोग भी आइए, आप भी आइए, आइए। कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब हों, खासतौर से बुध के संदर्भ में कहा जाता है कि बुध जो बुद्धि का कारक होता है, अगर आप किन्नरों को प्रणाम करें, अगर आप उनका आशीर्वाद लें, तो आपका वो ग्रह तक ठीक हो जाता है। ये पावर मानी जाती है असल में इस संप्रदाय की। और दूसरे ये भी, मैं इस माहौल को शांत करना चाहता हूं। दूसरे मैं ये भी कहता हूं कि संत तो ऐसे होते हैं कि उनका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। तो अगर ये हमारे शास्त्र कहते हैं, तो मैं हिमांगी जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको लेकर हर्ट मत होइए। अब मैं जरा आपके पास हाँ ना वाली तख्ती लाने वाला हूं। अब आप अपने मूड को थोड़ा ठीक कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए। आप मुस्कुराएंगी तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। अब देखिए जरा, ये इसमें हाँ और ना लिखा हुआ, देखिए ये देखिए नहीं और ये हाँ है ना। अब आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए और इसको ऐसे पकड़ लीजिए। अब आप जिन बातों में समझे हाँ जवाब है, उसमें हाँ वाला ये है हाँ, ठीक है, ये पूरा कीजिएगा। ये लिखा हुआ आपको हिंट मिल जाएगा, ये वाला नो के लिए, ठीक है। अब देखिए ये सवाल क्या है, मैं आपको बड़ा जरा जल्दी से बताता हूं। क्या ज्ञानवापी में शिवलिंग है? हिमांगी जी ये बात स्थापित रूप से मानती हैं। मंदिर मस्जिद विवाद जो हो रहे हैं, क्या इस पर परमानेंट रोक लगनी चाहिए? हाँ। देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए क्या? एक देश एक चुनाव होने चाहिए या नहीं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है वो क्या दिखाता है? बटोगे तो कटोगे, क्या ही असल में वो पर्सोनिफिकेशन है? विदेशों में हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, क्या इसको जानबूझकर विदेशों में शय दी जा रही है? क्या संभल में जो दिखाई दिया वो सुनियोजित था? ये जो पत्थरबाजी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय, गणेश विसर्जन के समय दिखाई देती है, ये पत्थर जो घरों के ऊपर दिखाई देते हैं, क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है? सारा षड्यंत्र है। संभल तो भगवान श्री कहते हैं ना कल्कि अवतार का स्थान है। भगवान कल्कि अवतार के रूप में आने वाले हैं संभल में। तो जहां पर भगवान को अवतार लेना है, वहां पर क्या कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए हैं? ये भी कह रही हैं हिमांगी जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा सा बोलेंगी आप, क्योंकि हम क्लोजिंग रिमार्क अच्छा सा चाहते हैं। मैं सच्ची बोलूं, मैं मीरा के पच्चिनों पे चलने वाली ये सखी किन्नर हूं। मैं यही कहूंगी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी। बताइए आप 5 भाषाओं में। दर्द न जाने को, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, दर्द न जाने को, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई।
तो दूसरा व्यक्ति हमारे किन्नर के, एक सखी के, है ना, एक कृष्ण की, मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली क्या दर्द कौन जान सकता है? एक भौतिक मनुष्य कैसे जान सकता मैं है? तो आपसे ये जो विरक्त है वो ही जान सकते हैं कि मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली किन्नर सखी के दिल का हृदय कितना मैं अब ये जानना चाहता हूं, ये पंजाबी, ये गुजराती, ये एक सेकंड, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, एकाधिकार इन तमाम भाषाओं पर गीता का काबिलियत पर सवाल जब उठाए जाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। तात्पर्य ये है, ये जो देह है 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है ये देह है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसे ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज है, वो इन जन्म मरण के चक्रव्यूहों से डरता नहीं है। वो मुक्त से पता है ये देह पे जो हमने वस्त्र धारण किए हैं, ये जब पुराना हो जाता है तो हम इसका भी त्याग करते हैं। इसी तरह आत्मा भी, जब आत्मा भी देह का त्याग तब करती है जब वो देह किसी काम का नहीं रहता है, कष्टदायी रहता है। एक बार एक लाइन आत्मा निकल, एक लाइन मेरे को तो इतना ही आता है, केम शो सारू छे तमे केम छो? सारू छे। अच्छा, अब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा हाल तो बहुत ठीक है जी। और गुरबाणी चे क्या है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। So how do you manage all these languages? I mean, how did you learn all The grace of my Lord, the grace of my Banki Bihari, because my Banki Bihari is always with me, and right now my Banki Bihari is with me also. That's But why there was a time. I'm not there was a talking. time when you were angry with Banke Bihari ji, and you did not go to Vrindavan. I know that. That's true. That's true. मैं आज ऐसा चाहती हूँ, हे ईश्वर, हे मेरे बिहारी जी, अपनी चरण में मुझे ले ले, मैं अब और जीना नहीं चाहती। ये मैं मेरे ठाकुर किन्नर सब उठा ले। अरे सुनिए तो, थक गई। एक बात बताइए, किन्नरों के श्राप से लोग इतना क्यों डरते हैं? देखिए, जो किन्नर रियल होता है ना, वो कभी श्राप नहीं देगा। एक बार लड़ लेगा, मैं उससे लड़ लूंगी, मगर मैं उसे गलत नहीं कह सकती है मेरी आत्मा। क्या बात? मैं उसे श्राप नहीं दे सकती। क्या बात? मेरी बात का मैं श्राप इसीलिए नहीं दे सकती हूँ, अच्छा। मैं किसी का अहित नहीं चाहूंगी। मेरा अहित अच्छा, चाह लो। एक बात और सुनिए ना जी, हाँ। मेरा अहित चाह लो, पूरा कायनात मेरा अहित चाह ले, चलेगा। मगर मेरा बिहारी जिस दिन मेरा अहित चाह लिया, मैं कहीं की नहीं रहूं। मैं कहीं की नहीं रहूं। एक बात और, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या वास्ता? देखिए जी, ऐसा गलत बात है। अगर अजहरुद्दीन कहते हैं, अजहरुद्दीन नहीं, ओवैसी। ओवैसी ना, हाँ, असदुद्दीन ओवैसी। क्या मैं भी पगला जाती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। मैं भी पगला जाती हूँ। कैसे है ना, मैं यही कहूंगी, बांग्लादेश के मुस्लिम हो या हमारे भारत के मुस्लिम, है तो एक ही ना, अलग तो नहीं है ना। नमाज वो भी अदा करते हैं, तो नमाज हमारे भारत के मुसलमान भी अदा करते हैं, नमाज है कि नहीं। बट अब सबको एक दायरा बना दिया है कि सड़कों पे नाम नमाज पढ़ के अंदर बैठ के नमाज पढ़े। सही कहा, गलत कहा मैंने? तो कोई फर्क नहीं है। तो इंसान को इंसान समझा जाना चाहिए, और सबसे पहले ये समझा जाना चाहिए कि दुनिया जो कहती है कहने दो, लेकिन आपका परमात्मा जिसका अंश आप अंदर लेकर घूम रहे हैं, वो आपसे रूठना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो रूठ गया, जिसको कहते हैं अपनी निगाहों में गिर जाना, अगर वो हो गया तो फिर सब खत्म हो गया। और ये बहुत बड़ी बात हिमांगी जी ने कही है। हिमांगी जी, आपने वक्त निकाला और बातें दिल से कही। मैं देख रहा था जब आप कुछ कह रही थी और भाव के साथ कह रही थी, आपकी आंखें लाल होते मैं देख रहा था, उनमें उनको अश्रुपूर्ण होते हुए मैं देख रहा था। तो पूरे भाव के साथ आपने बातें। लेकिन एक निवेदन है मेरा, नचिकेता जी आपसे बड़े विनम्रता से कुछ कहना चाह रहे हैं। अब ऐसा मत करिए जी, देखिए जाते जाते मेरा मूड खराब करेंगे। देखिए वो कुछ कह रहे हैं। अब देखिए एक बात सुन लीजिए उनकी। जी बताइए जी। मैंने शुरू में सबसे पहले बात कही, हमारे ट्रांसजेंडर्स का मैं सम्मान करता हूँ, उनके रिफॉर्म्स के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, और मैंने किया है।
मेरा तो मानना है कि अब इसमें किंतु मत जोड़िए। हाँ, नहीं, पहले फिलहाल बोला। किंतु मत जोड़िए। बहुत धन्यवाद करता हूँ और तालियों के साथ में हाँ, बोलिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका शंकराचार्य जो बनने का जो सपना है, मेरी बात मत मानिए ग्रंथों की, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2017 का जजमेंट है, 22 सितंबर 2017 का, वो मैं टेक्स्ट बता देता हूँ कि देयर आर ओनली 4 पीठ्स कॉल्ड आमना पीठ एस्टैब्लिश्ड बाय अदर शंकराचार्य व्हिच हैव अथॉरिटी टू हैव टाइटल एंड स्टेटस ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, यानी कि इन चारों पीठों के अतिरिक्त कोई शंकराचार्य कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसीलिए उन्होंने कहा है, मैं बस बता जब रहा हूं। मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ फिट एट द मोमेंट। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुझको लगता है कि हमारे दर्शक इतने प्रबुद्ध हैं कि वो सार सार को गह रहते हैं और थोथा दे उड़ाए वाला उनको बहुत अच्छे से आता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हिमांगी जी, बहुत धन्यवाद।